हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल चटोरी रजनी एंड जय गुरुजी। आप सबकी बहुत रिक्वेस्ट थी कि मेरा सत्संग सुने। जो मेरे घर पे सत्संग हुआ था उस दिन मैंने जो सुनाया था, बट हमने रिकॉर्डिंग नहीं की सत्संग के दौरान। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि मैंने सत्संग क्यों किया उस दिन। ये भी एक बहुत बड़ा सत्संग है मेरे लिए। हुआ ये कि कुछ महीनों पहले एक आंटी है, गोवा में रहती है। अच्छा, जो लोग सुन रहे हो सोचेंगे आंटी अंकल। गुरुजी के हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, जो भी होते हैं हम चाहे कोई भी एज के हो, हम उन्हें अंकल आंटी बोलते हैं। गोवा से मेरी एक फॉलोअर ने मुझे मैसेज किया कि वो गुरुजी के बारे में जानना चाहते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने उन्हें अपना नंबर दे दिया, लेकिन उनका कभी फ़ोन नहीं आया। एंड लास्ट वीक अचानक से उनका फ़ोन आया। ऐसे ही मतलब मैसेज आया और फिर फ़ोन आ गया और हमने खूब सत्संग किया। सत्संग यानी गुरुजी की खूब सारी बातें करना ही एक सत्संग है। ऐसे ही बातों बातों में मैं उन्हें बोल रही थी, हाँ मैं अभी शिफ्ट हुई हूँ यहाँ के, मुझे बहुत लेजीपन लगता है, मैं उठ नहीं पाती हूँ, काम नहीं करती हूँ, निकम्मी सी हो रही हूँ। तो पूछ तो वो सवाल रहे थे, लेकिन मेरे लिए ऐसा था जैसे मुझे जवाब मिल रहा है सत्संग में। तो सालों से बंद होगा ना घर। तो मैंने कहा हाँ, पिछले 10 साल से बंद है। हमें नहीं पता था, हमें लगा 3-4 साल से बंद है, पर यहाँ रहने के बाद पता चला 10 साल से घर बंद। पता है ना आंटी कैसी एनर्जी है, नहीं एनर्जी है। 10 साल से बंद है, कोई पूजा पाठ कुछ नहीं हुई, तो सत्संग क्यों नहीं करवाते। तो मैंने कहा यस, ये गुरुजी का आदेश आ गया है कि सत्संग कर। जो मैं सोच रही थी करूंगी, गुरुजी सत्संग करना है, बहुत ठंड है गुरुजी, बहुत ठंड है, और मैं दिमाग में नहीं ला रही थी। और फिर मैंने सोचा ठीक है, मैं 10 तारीख को सत्संग कर लेती हूँ। बेटे का प्री बोर्ड है, वो 9 को शुरू हो रहा है और 10 को तो घर पे रहेगा, फ्री ही रहूंगी, तो सत्संग कर लेती हूँ। फिर लेकिन मन ही मन था कि 7 तारीख को संडे, उस दिन सत्संग करूँ, क्योंकि 7 तारीख है एंड 7 तारीख को हम लोग बहुत मानते हैं और संडे भी है, सब लोग आ पाएंगे। पर उस दिन कहीं और जाना था शूट के लिए, इस्कॉन जाना था। कैसे करे कैसे करे, मैं एकदम कंफ्यूजन में थी। इतने में आंटी बोले, आंटी 7 तारीख का क्या महत्व है। तो वो पूछ रहे थे, लेकिन मेरे लिए तो वो गुरुजी का जवाब था, 7 का क्या महत्व है। 7 तारीख को, 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे आता है। तो हम जो भी गुरुजी के जाते हैं ना, हम लोग 7 तारीख को बहुत मानते हैं, 7 नंबर को इनफैक्ट, सॉरी। सो फाइनली मैंने कहा चलो डन, मैं 7 तारीख को ही सत्संग रखूंगी। एंड गुरुजी, मैं नहीं मिली कभी गुरुजी से। गुरुजी पंजाब में पैदा हुए थे, पंजाब से हैं, और 2007 में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। हालांकि मेरे मन में बहुत बार आता है कि गुरुजी मैं आपको क्यों नहीं मिल पाई, देख पाई। फिर ऐसे मन में जवाब भी दे देते हैं गुरुजी कि शायद हम एक लिविंग गुरु को एक्सेप्ट ना कर पाते, शायद इसीलिए हम उनसे नहीं मिल पाए। एंड ये बात है 2019 की। मेरे हस्बैंड जो है संगीत, तो संगीत अंकल काफ़ी पूरा साल मुझे बोलते रहे, अरे सुन, छतरपुर में एक मंदिर है जहाँ गुरुजी को बहुत मानते हैं और सब लोग कहते हैं कि शिव जी का अवतार है, बहुत बड़ा शिवलिंग है, बहुत बड़ा शिवलिंग है, मतलब मंदिर में जाने से बहुत अच्छा लगता है, चल चलते हैं। तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी। मेरी जब अपनी कुलदेवी, मेरे ससुराल की कुलदेवी जिन्हें हम माता जी को बहुत मानते हैं, मैंने कहा जब उन्होंने मुझे इतने चमत्कार दिखाए, सब कुछ है, तो मैं कहीं और कैसे जाऊं। पर तो हस्बैंड ने कुछ बोला नहीं। तो पूरे साल में कम से कम 4-5 बार उन्होंने ये बात रिपीट की होगी। एक दिन किसी क्लाइंट के घर गए तो आके बोले, पता है इतना बड़ा स्वरूप था गुरुजी का, ऊपर से लेके नीचे तक का, चलना चलना। तो मना करती रही मैं, और एक रीज़न ये था मना करने का कि मैं अंदर से डरती थी कि भाई मेरे तो कुलदेवी माता जी, उनको छोड़ के मैं किसी और के द्वार पे जाके हाथ जोड़ दूँ, कहीं नाराज़ नहीं हो जाए, वो सारे डर थे अंदर। फिर पीछे पड़े एक दिन हस्बैंड, तो मैंने कहा ऐसा है, इतने दिन तो मैं आपको बोलती आप चले जाओ, अब मुझे गुस्सा दिला दिया, अब मैं आपको भी नहीं जाने दूंगी, समझ गए, नहीं जाना कहीं पे। एंड दिसंबर आते आते हुआ ऐसा कि गुरुजी ने मुझे ही बुलाया, मैं अकेले गई थी। एंड
ई पास लिया था उस वक्त, कुछ था मुझे याद नहीं आ रहा क्या। ई पास लेके मैं खुद गई थी और बहुत मतलब मुझे ऐसा नहीं बोलूँगी कि बहुत अच्छा लगा या ऐसी फीलिंग आई, ऐसा कुछ नहीं था मेरे साथ। मुझे ऐसा लगा ठीक है यार, ताजमहल आई हूँ, ताजमहल घूमा और चले गए, मेरे लिए तो बस वैसा वाला फीलिंग था। एंड उसके महीने भर बाद फिर मैं, संगीत और हमारे कुछ फ्रेंड्स, हम सब मिलके गए। और उस दिन जब हम बाहर खड़े थे तो मंत्र जाप शुरू हुआ था, तो 10 मिनट हमें बाहर खड़ा किया गया मंदिर में एंट्री के पहले। उस वक्त मैं बहुत रोई, मुझे नहीं पता मैं क्यों रोई, पर मैं बहुत रोई। खैर फिर भी ऐसा कुछ फीलिंग नहीं था कनेक्शन जैसा। और हम आ गए घर और कोविड हो गया था, ठीक है, लॉकडाउन हो गया था। तो पहला लॉकडाउन आया, दूसरा लॉकडाउन आया। तो दूसरे लॉकडाउन में, आई एम सॉरी अगर मैं डेट्स के साथ गड़बड़ करूँ, मेरी याददाश्त बहुत बुरी है। सेकेंड लॉकडाउन में ये आई थिंक हम 2020 में गए थे पहली बार गुरुजी के, और हाँ 2019 में दिसंबर में गई हूँ और 2020 में लॉकडाउन लग गया, ऐसे कुछ है, कन्फ्यूजन है। एनीवेज लीव इट, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। तो सेकेंड लॉकडाउन जब आया तो संगीत का फ़ोन आया ऑफिस से सुबह 10 बजे, मुझे ना बहुत खांसी हो रही है और कैसे हो रहा है बुखार, आई थिंक आई हैव कोविड। मैंने कहा ठीक है, आप घर आ जाओ फटाफट, मैं आपको क्वारंटाइन करने के लिए रूम रेडी करती हूँ। एंड मैं देखिए, जब सब लोग परेशान हो रहे थे, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, स्टीमर नहीं मिल रहा, गुरुजी ने हम पे इतनी मेहर रखी है, क्योंकि हमें नहीं पता गुरुजी, हम बोलते हैं कि हम गुरुजी के पास सबसे जा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता गुरुजी ने एक्चुअली हमें उनके साथ कब से जोड़ा हुआ है। इतनी मेहर थी कि मैं गई फटाफट बाहर और 1.5-2 घंटे के अंदर, मतलब मैं 4-5 जगह गई। एक जगह से मैंने आटा लिया, एक जगह से कुछ लिया, थोड़ी सब्जियां ले ली, जो भी बच्चे के लिए सामान चाहिए सारा लिया खाने पीने का, क्योंकि अब घर लॉक हो जाएगा। तो मैंने फटाफट भरना शुरू किया और मैं मेडिकल स्टोर गई, कोई भीड़ नहीं, कुछ नहीं, जबकि बहुत उस वक्त हालत खराब थी सब जगह। और बीइंग बैंकर, संगीत को तो बैंक जाना पड़ता था, और मैं तब भी गई और बहुत आराम से मुझे सारी दवाइयाँ मिल गई, स्टीमर मिल गया, सब कुछ मिल गया, मैं घर ले आई। और जब तक संगीत आए तब तक शाम के 5 बज चुके थे और मैंने उन्हें क्वारंटाइन किया और लेट गए हम लोग, भाई रात हो गई मान लीजिए। अगले दिन ट्यूसडे को जब मैं आई तो पूछने कि कैसे फील हो रहा है, नहीं तो संगीत, मेरे हस्बैंड कहता है कैसे हैं कि कितना भी दर्द हो वो नहीं बोलते, वो जब मेरे जैसे तो इतने से में चिल्लाना शुरू कर देता है। तो मतलब मैं अगर मरने की स्टेज पे हूँ तब मेरे हस्बैंड मुंह खोल के बोलेंगे कि मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है। तो उस दिन वो बोले ना, मेरे बहुत दर्द है कमर में, मैं ऐसे पूरा पसवाड़ा फेरना छोड़ो, मैं हिल ही नहीं पा रहा हूँ, वॉशरूम भी नहीं जा पा रहा हूँ कल से, कैसे होगा पता नहीं। तो डॉक्टर्स की दवाइयाँ चल रही थी, हम डॉक्टर से ऑनलाइन बात करते, पर पता नहीं कैसे। वेनेसडे को मेरे एक फ्रेंड है दीप्ति आंटी, उनका फ़ोन आया कि संगीत अंकल कैसे हैं और मंत्र जाप चला लो। मैंने कहा क्या होता है मंत्र जाप, मुझे नहीं पता, मैं लिंक भेजती हूँ। तो उन्होंने लिंक भेजा, तो हमने घर में चलाया मंत्र जाप, और मैंने रूम खुला था मेरे हस्बैंड का, तो मैंने उनको बोला आप अपने फ़ोन में भी चला लो, मैं लिंक भेज रही हूँ। तो दोनों तरफ मंत्र जाप चल रहा था। आप मानेंगे नहीं, जब तक मंत्र जाप खत्म हुआ, मेरे हस्बैंड बिल्कुल खड़े थे, बेशक खिड़की का सहारा लेके खड़े थे, लेकिन सीधे खड़े थे। एंड आई वॉज शॉक्ड। बोले पता नहीं, मुझे ऐसे लगा कि मुझे उठना है और मैं कैसे भी करके, मुझे हिम्मत करके उठना है, और मैं उठ गया। तो वो खड़े हुए और वॉशरूम गए 2 दिन के बाद, ऐसी बुरी हालत थी उनकी। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमें नहीं पता था गुरु जी हमें ऐसे हेल्प कर रहे हैं। फिर मैं ना बहुत स्ट्रेस लेती हूँ, मुझे अगर जैसे थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है ना, मुझे बहुत बीपी लो हो जाता है, टेंशन हो जाती है। और वो 15 दिन मैंने कैसे काटे आप सोच नहीं सकते, बड़ी मस्ती से काटे। मतलब मैं बता नहीं सकती, गुरुजी ने मुझे इतना टेंशन फ्री रखा, हस्बैंड को कोविड, बच्चे को कोविड, और मैं एकदम रिलैक्स थी। मतलब आई डोंट नो हाउ, पर ये सब गुरुजी की ही मेहर है। हाउ का क्या मतलब है गुरुजी। फिर हुआ ये कि वेडनेसडे की रात को, उस तब तक दीप्ति आंटी ने ना मुझे इन सब चीज़ों, सत्संग के ग्रुप में डाल लिया था, रोज रात को सत्संग में चला रही थी। मतलब ये 4-5 दिन के अंदर ही सारा किस्सा हुआ था। तो हुआ ये कि मैं लेटी थी नींद में रात को, और
मुझे सुबह सुबह जाके ना सपना आया कि मैं गुरुजी के मंदिर में हूँ और गुरुजी चल रहे हैं डार्क ब्लू चोला पहन के, और मैं उनका हाथ ऐसे पकड़ के खींच रही हूँ और मैं नीचे स्क्वैट करके बैठी हूँ और बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, संगत है, और मैं मन ही मन सोच रही हूँ कि मैंने क्या कर दिया। लोग चरण पकड़ते हैं, मैं तो सीधा हाथ पकड़ के ऐसे हो गई हूँ, पता नहीं मुझे अब डांट पड़ेगी क्या। और फिर मैं देखती हूँ गुरुजी मुझे ऐसे मुड़ के देखते हैं, बस मुझे इतना ही याद है और मैं उठ गई। फिर मैंने उस दिन डिसाइड किया वेडनेसडे को कि मैं ना बाहर हॉल में सोऊंगी। बेटा और मैं एक ही रूम में सो रहे थे कि मेरे को अगर कोविड हो गया तो बेटा ना परेशान हो, तो उसको मैं अलग कर देती हूँ। तो मैंने उसे बोला कि भाई आज से आप अलग सोओगे। थर्सडे को जब मैं उठी तो बेटे को बहुत तेज़ बुखार। मैं इनफैक्ट मैं वॉशरूम में कुछ करने गई थी, कपड़े भिगोने या कुछ, मेरा बेटा ब्रश करने आया और अचानक से गिर गया, उसे चक्कर आने लगे, वो गिर गया। बाई चांस मैं थी तो मैंने पकड़ लिया। मैं बहुत डर गई, और बेटे को मेरे कुछ होता है ना, मैं पागल हो जाती हूँ, मुझे दिमाग नहीं चलता है। और डॉक्टर ने कहा कि देखो घर में अगर एक कोविड है तो हम इसे भी कोविड का ही पेशेंट मानेंगे। एंड आई वॉज वेरी स्ट्रेस्ड। दवाइयाँ दे रहे थे, बहुत वीकनेस थी, कमज़ोरी थी उसके भी। फिर बस दवाइयाँ थर्सडे से चालू की। फ्राइडे की रात को 2 बजे मैंने उसे डोसेज दिया और मैं लेटने गई, और मैं मन ही मन सोच रही हूँ मुझे सुबह 6 बजे उठना है ताकि उसकी बुखार चेक करूँ, टाइम से डोज दूँ। टाइम पे नहीं उठी तो कैसे होगा, समझ नहीं आ रहा है। 2 तो ऑलरेडी बज गए। ये बोलते बोलते मैं सो गई। और मुझे सुबह सुबह सपना दिखाया गुरुजी ने कि मैं अपने पेरेंट्स के नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, जहाँ हम बहुत साल पहले रहते थे। अब मेरे पेरेंट्स ऊपर शिफ्ट हो गए कम से कम 17-18 साल से। तो नीचे के घर में हम थे, और मेरा भाई जो है गर्मा गर्म टोस्टर, इलेक्ट्रिक टोस्टर उबलता हुआ लाके सिलेंडर के पास रख देता है, और उसमें चिंगारी निकल रही है। टोस्टर एकदम लोहे का लाल हो रखा है। और मैं बोलती हूँ ये इसने क्या किया है, सिलेंडर के पास आकर, अभी जाके बताती हूँ। इतने में सिलेंडर से चिंगारी निकलती है और सीधा किचन के बाहर जाती है, और कहाँ लगती है, मेरे बेटे को, क्योंकि सारे बच्चे वहीं बैठे थे, और सबसे पहले मेरे बेटे को लगती है। और मैं एकदम से परेशान हो जाती हूँ, और फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि सिलेंडर फटने वाला है। तो मैं सबको उठा के भागती हूँ कि भाई चलो 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 बाहर चलो, और मेरे इतने बड़े बेटे को मैं गोद में लेके भागती हूँ। तो हम बाहर जब पार्किंग में आते हैं तो एक छोटा सा हमारा एरिया है जहाँ प्लांट्स का ज़मीन में ही लगा है, पर सपने में ना वो पानी था, तो पूल जैसा था। तो मैं बेटे को उसमें फेंक देती हूँ, और फिर मैं बोलती हूँ मैं जाके मम्मी लोग को लाती हूँ, और ड्रीम खत्म। और जैसे ही टाइम देखा, इट वॉज एग्जैक्टली 6 o'clock, जो मैं चाह रही थी कि मैं 6 बजे उठूँ। फिर मैं अपने बेटे को रूम में चेक करने गई कि कितनी बुखार है, नहीं है। तो आप मानेंगे नहीं, उसने जो चद्दर ओढ़ रखा था, मैं उस पर भी हाथ नहीं रख पा रही थी, क्योंकि उससे इतना गर्म था बुखार कि चद्दर भी गर्म। तो मुझे एकदम से समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। फिर गुरुजी ने सारा फ्लैशबैक दिखाया सपने का, कि मैं ऐसे गई, पानी लाई एंड ऑल दैट, उसे पानी में फेंका। तो मैं सोचती थी क्या करूं, तो फिर मेरे को समझ आई कि ठीक है, पानी लेके आती हूँ मग में और पट्टी करती हूँ। वो दिन है और आज का दिन है। मैंने उसके पट्टी की, उसको जो डोज था दवाई का वो दिया। उसके बाद मुझे उसे कोई दवाई नहीं देनी पड़ी, वो बिल्कुल नॉर्मल था। 2 घंटे के बाद एकदम नॉर्मल, खेल रहा है, घूम रहा है, सब कुछ एकदम ठीक हो गया था मेरा बेटा, शुक्राना गुरुजी। एंड हस्बैंड भी मेरे जैसे बेटर होने लग गए थे। तो मैं ना दिन में कभी संगत जी नहीं सोती हूँ। मैं सुबह अगर बिस्तर से उठ के निकल आई तो मैं रूम में भी नहीं जाती, बस चेंज, नहा के कपड़े पहनने जाती हूँ, उसके बाद रूम बंद, मैं बाहर। मैं रात को सोने के टाइम ही जाती हूँ, मैं दोपहर में लेटती भी नहीं हूँ। और अगर लेट गई, इवन ऐसे 2 मिनट की झमकी आ गई ना, तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आती। तो बचपन से ही ऐसी। तो मैं आप सोचो, जब 15 दिन मेरे हस्बैंड क्वारंटाइन में थे, मैं सुबह उठती, झाड़ू पोछा करती, उन दोनों को नारियल पानी देती, सो जाती, फिर उठती, नहाती, नाश्ता बनाती, दोनों को नाश्ता देती, कपड़े धोती, हाथों से सारे कपड़े धुलते थे, घर के कपड़े सुखाती और सो जाती। फिर उठती, कुछ खाना है पीना है वो सब करती, फिर लंच की तैयारी करती, वीडियो शूट करती, सब कुछ करती, खाना खिलाया सबको और सो जाती थी। फिर उठती वापस और कपड़े उतारना, कपड़े तय लगाना, शाम की दूध चाय, ये सब करना, एंड सारा करती, और एकदम से नींद आती। फिर मैं सोचती नहीं,
शाम को नहीं सोना है, मम्मी डांटती थी दिन ढले नहीं सोते। फिर मैं नहीं सोती और रात को 10 बजते ही एकदम गहरी नींद में। एंड उस मेरे हस्बैंड बोलते हैं, मैं जब सोचूं इससे बात करूं, कमरे से ऐसे झांकता हूँ खड़ा होके, तुम सो रही हो, जब भी देखता हूँ तुम सो रही हो। एंड मुझे नहीं पता मैं इतना सोई हूँ, घर का सारा काम भी होता रहा, कोई काम नहीं रुका, वीडियो शूट दिन के 4-4 भी हुए हैं, कोई स्ट्रेस नहीं, कुछ नहीं, मैं इतनी रिलैक्स थी। तो जैसे जैसे ये 15 दिन निकले, आई थिंक धीरे धीरे मैं गुरुजी से जुड़ती गई, गुरुजी के सत्संग सुनते थे, तो उनसे भी बहुत, आज पता नहीं क्या हुआ है, उन सत्संग से भी बहुत पॉजिटिविटी आती थी और बहुत मोटिवेशन मिलता था। सो धीरे धीरे करके हमें पता ही नहीं चला कि कब हमने गुरुजी के आगे सरेंडर कर दिया और एकदम से मानने लगे। डाउट्स होते थे, सब तरह के डाउट्स होते थे, फिर कैसे करें नहीं करें, पर धीरे धीरे समझ आ गया कि गुरुजी है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। सो ऐसे मैं जुड़ी थी गुरुजी से। ये था मेरा आज का सत्संग। कुछ भी भूल चूक हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं एक्चुअली घर में बहुत सत्संग भी जब भी कराती हूँ, मैं वीडियो शूट नहीं करती, सत्संग ऐसे मैं शेयर भी नहीं करती। एक बार मैंने जब शुरुआत में गुरुजी का सत्संग पहली बार किया था, तब हमने वो शेयर किया था, फिर मैंने अपना सत्संग शेयर किया था, तो लोगों ने बहुत नेगेटिव कमेंट्स डाले, तो मुझे बहुत दुख होता था कि आप जिसको मानना चाहते हो आप मान सकते हो, हम जिसे मान रहे हैं हमें मानने दो, जियो और जीने दो। और जब कोई हमें सही राह दिखा रहा है, हमें जीना सिखा रहा है सही तरीके से, बिना किसी को कष्ट दिए, दूसरों के बारे में अच्छा सोचना सिखा रहा है, तो क्या हो रहा है कि अगर हम उन्हें अपना गुरु या अपना भगवान माने। तो पर वो नेगेटिव कमेंट्स इतने आए कि मैंने डिसाइड कर लिया मैं अब से अपने सत्संग का कोई भी हिस्सा शेयर नहीं करूँगी ऑनलाइन। पर जब आंटी का फ़ोन आया कि आपके सत्संग में मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा, और तब से मेरे को धीरे धीरे कनेक्शन हुआ और मैं फॉलो करना शुरू हो गई गुरुजी को, तब मुझे लगा कि मैंने बहुत गलत सोचा। मेरे अगर वैसे मैं कुछ नहीं हूँ, हम कोई नहीं है, पर मेरे अगर इतने से भी एक छोटे से सत्संग से अगर किसी को उसके जवाब मिल सकते हैं, दुखों के हल मिल सकते हैं, या किसी को कनेक्शन होता है गुरुजी से, देन व्हाई नॉट। गुरुजी हमेशा बोलते थे सत्संग सुनो और सत्संग सुनाओ, और सत्संग सुनने वाले को तो ब्लेसिंग है, पर सुनाने वाले को भी ब्लेसिंग है। गुरुजी का एक और था कि जो भी आपके परेशानी हो, मन में सवाल हो, कुछ भी हो, इधर उधर जाके मत बोलो, आप मेरे से आके डायरेक्ट कनेक्शन करके बोलो और सत्संग सुनो। जब आप सत्संग सुनते हो ना, तो आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाता है। सो आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ गलती करी हो सत्संग करने में, मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी। एंड थैंक यू सो मच मेरा सत्संग सुनने के लिए। मैं कोशिश करूँगी कि और भी जो सत्संग है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।